उसी दमघोटू हवा की जिसने सभी को परेशान कर रखा है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया है। जहां अशोक विहार में रोहिणी में AQI 500 दर्ज किया जा रहा है, तो जहांगीरपुरी वजीरपुर में AQI 500 दर्ज किया गया। आनंद विहार में, विवेक विहार में AQI 493 दर्ज किया जा रहा है। नेहरू नगर, बवाना, द्वारका में भी हवा बेहद खराब नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। हालांकि देखिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके इलाके में कितना है। रोहिणी में देखिए आप 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जो अशोक विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, इन तमाम इलाकों में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 क्रॉस हो चुका है। और आनंद विहार में 493 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। ये बहुत हजारिया स्टेट होती है। हालांकि इसके पीछे रीजंस बढ़ती ठंड भी है, घटता तापमान भी है। विवेक विहार में देखिए जरा 493 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। नेहरू नगर में 489 रिकॉर्ड हुआ है। ओखला फेज 2 में 483 रिकॉर्ड हुआ है। RK-पुरम में 483 और बवाना में 480 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर 400 क्रॉस कर गया है, बट समहाउ ये 500 के करीब ही माना जा सकता है और इसे गंभीर स्थिति माना जाता है। आज तो फॉग भी बहुत ज़्यादा डेंस है। पटपड़गंज की बात करें तो 475 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ITO में 472, नरेला में 472, द्वारका में 467 और सोनिया विहार में अगर आप रहते हैं तो वहाँ की एयर क्वालिटी है 466। मुंडका की बात करें 458, बुराड़ी 454, ऑलमोस्ट हर जगह 400 के पार है। अलीपुर में 447 रिकॉर्ड किया गया है। CRRI मथुरा रोड पर 442 रिकॉर्ड हुआ है और चांदनी चौक पर 438 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। लोधी रोड का भी जान लीजिए अब आप। लोधी रोड पर 431 रिकॉर्ड हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। आया नगर की वायु गुणवत्ता आज भी बेहद खराब 421 दर्ज की गई है। मंदिर मार्ग में 417 दर्ज की गई है। नजफगढ़ में 412 और RK-पुरम में 483 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वो तमाम इलाके हैं दिल्ली की जहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक आपके सामने है कि आखिर कितनी एयर क्वालिटी किस इलाके में दर्ज की जा रही है और कितना ज़्यादा आपके लिए ये स्थिति भयावह होती हुई और नज़र आ रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार जारी है और इन पूरे विंटर सीजन में जारी ही रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फॉग इतना डेंस है कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, नज़र नहीं आ रहा है कुछ जब आप सड़क पर जा रहे हैं। स्पेशली सुबह के वक्त में भी यूजुअली ऐसा होता है कि जब दिन निकलने लगता है, जब सुबह के वक्त उजाला होने लगता है तो उस दौरान फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी तो एकदम अर्ली मॉर्निंग भी बहुत ज़्यादा फॉग इतनी डेंस सिचुएशन में अभी है कि विजिबिलिटी उसने ज़ीरो कर दी है। नहीं समझ में आता है कि रास्ता किस तरफ जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। दिल्ली में हवा में जहर घुला हुआ है क्योंकि ये जो फॉग आपको नज़र आ रहा है, फॉग तो ये है ही, लेकिन इसके साथ प्रदूषित तत्व भी मिक्स्ड है, जिसमें PM2.5, PM10, कई तरह की हानिकारक गैसेस होती है, वो इसमें मिक्स्ड है। और इसको स्मॉग कहना गलत नहीं होगा। जब आप इसको इनहेल करते हैं तो ये सीधे डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर जाता है और उसको डैमेज करता है। स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये डैमेज करता है। कई तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जो लोग कर भी रहे हैं। गले में खराश हो रही है, आँखों में समस्याएँ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं देखिए दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड ने भी दस्तक दे दी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और दिल्ली NCR में विजिबिलिटी घट गई है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ज़ीरो विजिबिलिटी नजर आई है। उत्तर भारत में तो देखिए ठंड का असर इतना तेज है, कोहरे से इलाकों में घना विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई है। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा घट गई है, बड़ी जानकारी है। वैसे पूरे नदर्न इंडिया में ठंड का असर तेज़ नज़र आ रहा है, लेकिन जो डेंस फॉग आज नज़र आ रहा है वो फॉग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, स्पेशली जब आप अपने घरों से निकलेंगे अपने दफ्तरों की ओर, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, विजिबिलिटी नज़र नहीं आती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हम फ्लैश कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, और ये तो अभी फिर भी कम है। जब जैसे जैसे उजाला होने लग जाएगा वैसे और ज़्यादा फॉग की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी।
अपनी गाड़ियों की जो इमरजेंसी लाइट्स होती है उसको चलाकर ही अब लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी देखिए क्योंकि नहीं बच जाता है। हालांकि कई लोग रास्ता तक भटक रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है, नज़र नहीं आ रहा है कि रास्ता किस तरफ जा रहा है, और इसी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर अपने घरों से बाहर आप निकल रहे हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही लेकर निकलिएगा, यही बार बार सलाह भी दी जा रही है। सभी की इमरजेंसी लाइट्स ऑन है और इसी के पीछे वजह ये फॉग ही है। स्पेशली वो एरियाज़ जो ज़्यादा ओपन में होते हैं, जैसे फ्लाईओवर हो गए, वो एरियाज़ जो नदी के आसपास होते हैं, अगर आप यमुना रिवर को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है तो वहाँ पर आपको डेंस फॉग फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए घना कोहरा है और लोगों की मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। अनुराग मिश्रा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अनुराग, आप जहां पर खड़े हैं अभी, पोल्यूशन पर तो रोज़ हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आसपास भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा डेंस फॉग है आज, एकदम विजिबिलिटी ज़ीरो जब हम भी दफ्तर की तरफ आ रहे थे। देखिए बिल्कुल बहुत कठिनाई हो रही है सड़क पर चलने में इस समय, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रीट लाइट भी आज नगर निगम ने ज़रा जल्दी ही बुझा दी है। हालांकि जब कई बार ऐसा होता है कि दिन देर तक जलती रहती है स्ट्रीट लाइट, लेकिन मैं कैमरा जर्नलिस्ट लेखराज से कहूँगा कि एक बार ज़रा अपने बाएं तरफ और मेरे दाहिने तरफ जरा पैन करके दिखाएं। देखिए ये दिल्ली का बेहद अहम इलाका है, एक्सप्रेसवे ये जुड़ता है, DND को जोड़ता है, अक्षरधाम के पास हम लोग खड़े हैं, और ये एक भी गाड़ियां जो है देखिए दूर तक, यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी है। और अगर मैं सामने लेखराज से कहूँ दिखाएं तो ये जो अक्षरधाम की रोड है, ये मयूर विहार और समाचार अपार्टमेंट की, इस पे विजिबिलिटी देखिए एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। सारी गाड़ियों की जो पार्किंग लाइट है और इमरजेंसी लाइट है वो सब गाड़ियाँ जला के चल रही हैं। चलना मुश्किल है दोनों तरफ, बेहद आराम से, बस ये कहना चाहेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग बहुत आराम से चलें, थोड़ा समय लेके चलें। और ऐसे मौसम में जो है रोड ट्रैफिक पे तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही जो रेलवे है, जो फ्लाइट्स हैं, उन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन एक जो मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो एक जो सुखद बात यह है कि अगर ये शीतलहर बहुत ज़्यादा होती है, अगर शीत बहुत इसी गति से और बहुत तेज़ी से गिरती है, जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत डेंस फॉग होता है, तो जो स्मॉग है यानी कि जो पॉल्यूशन है उससे राहत मिल सकती है। तो वैज्ञानिक एक थोड़ी राहत की बात कर रहे हैं कि, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और कठिनाई है कि ये जो फॉग है अभी फ़िलहाल जो एसिडिक जो एक ब्लैंकेट बना हुआ था जो थर्मल इन्वर्जन का, उसको नीचे ले आ रहा है। तो ये पहला जो शीतलहर का इस सीज़न का जो है वो ख़तरनाक हो सकता है सांसों में अगर जाता है। तो अगर इसी तरह से कंटिन्यूटी में लगातार इस जो फॉग की बारिश होती है, शीतलहर होती है, तो कहा जा रहा है कि शायद 2-3 दिन में, 4 दिन में आबो हवा थोड़ी साफ़ हो सकती है। हालांकि अभी जो है बाकी जो स्टाफ है, जो सरकारी दफ्तर हैं, बाकी दफ्तर हैं, उनको हाइब्रिड मोड पे कर दिया गया है। 50% स्टाफ के साथ कर दिया गया है। स्कूलों को भी कह दिया गया है कि जो 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके ऊपर के बच्चों को स्कूल आना होगा। तो अभी सारी कठिनाइयाँ इतनी अभी हल नहीं हुई है, सारी मुसीबतें जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से बहुत तेज़ शीतलहर या बारिश जो है फॉग की होती रहे और ओस लगातार गिरती रहे, तो जो एक ब्लैंकेट है, जो प्रदूषण है, वो जो बना हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसको ये सेटल डाउन करेगी, नीचे ले आएगी। और वो सेटल डाउन हो गया तो शायद दिल्ली और NCR और बाकी जो देश के पार्ट अलग अलग हिस्सों के लोग जो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं उनको राहत मिले थोड़ी। बिल्कुल मौसम के भरोसे अनुराग, फिलहाल अभी तो प्रदूषण को लेकर भी नजर ही आ रहे हैं। 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो पहुंचा हुआ है अभी, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर और ज़्यादा इस तरह से डेंस फॉग होता है तो एयर क्वालिटी और बेटर हो सकती है।
लेकिन ये जो हवा अभी है, उस हवा को अगर कोई व्यक्ति इनहेल कर रहा है, इनटेक कर रहा है, स्टिल वो उस व्यक्ति के लिए हेल्दी नहीं है, राइट? इसको लेकर भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि देखिए एक मॉइस्ट एयर है और एक ह्यूमिडिटी भी साथ में, जो आर्द्रता जिसको कहते हैं, और एक मॉइस्चर भी एटमॉस्फेयर में बना है। उसके अलावा जो पॉल्यूशंस हैं, थर्मल पॉल्यूशन, वेहिकुलर पॉल्यूशन, जो कंस्ट्रक्शंस के वजह से होने वाले पॉल्यूशन हैं, जो फैक्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन हैं, वो गर्म हवा है। तो तीन जो अलग अलग श्रेणी की एयर जो क्वालिटी है, वो एक सम्मिश्रण, उसका एक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में इस समय सराउंड किया हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश के कई हिस्सों में एक ऐसा ब्लैंकेट बना दिया गया है। अब जब ऊपर से जो डेंस, एक बहुत इंटेंस, जिसको एक फोर्स के साथ जब नीचे आ रहा है ये फॉग, ये जो ओस की बूंदें हैं, वो अपना प्रेशर नीचे आने के लिए डाल रही हैं, और ये नीचे से जो गर्म हवा है वो रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब नीचे आएगा तो ये जो प्रदूषण है वो सेटल डाउन करेगा, क्योंकि जो एक इसकी तासीर होती है, ठंडी जो ओस की बूंदें होती है, कि वो किसी भी गर्म जो पॉल्यूटेंट्स हैं या प्रदूषित कण हैं, उनको अपने में चिपका लेती हैं और उनको नीचे धरती पे ले आती हैं। लेकिन अभी विंड स्पीड भी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लहर है, शीत लहर कैसे हमारे सामने से निकल रही है, तो वो बह रही है, और साथ में ऊपर की जो कण हैं, ओस की बूंदें हैं, वो चिपका के पॉल्यूटेंट्स को नीचे ले आने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अगर आप इसके बीच में दीवार बन के खड़े होते हैं, कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर या कोई भी सीनियर सिटीजन या कोई भी बच्चा, तो वो नेचुरली उसके मुंह में जाएगी। वो नीचे धरती में जाने के बजाय आपके मुंह में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ओस की बूंदें, ये जो लहर है वो मेरे मुंह में जा रही है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स वो मेरे अंदर मैं इनहेल कर रहा हूँ इस बोलने के दौरान। तो अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छी नहीं है, तो नेचुरली आप उससे अफेक्टेड होंगे, असर होगा, बीमार होंगे। तो अभी बचना चाहिए, मास्क लगाएं, और हम लोग तो यही कहेंगे कि अभी जितना हो सके 2-4-5 दिन, जब तक कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉग ना हो, शीतलहर बहुत तेज़ी से ना हो, एक बार जो एसिडिक स्ट्रक्चर एक एटमॉस्फेयर में बना है उसको सेटल डाउन नहीं कर दें, जब तक वो ज़मीन पे ना आ जाए, और पॉल्यूशन पूरी तरह से जो एक इन्वर्जल ब्लैंकेट बना है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप हो सके तो लोग जो है अपने घर में ही रहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सावधानी बरतें, क्योंकि ये इनहेल कर लिया तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि आर्द्रता और मॉइस्चर और प्लस गर्म हवा, तो ये तीनों का एकदम सडन जो है बॉडी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी तीनों के खतरे से। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। हरिकिशोर शाह भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। हरिकिशोर, आपके जहां पर मौजूदगी है वहां पर एयर क्वालिटी आज क्या है, उसको लेकर तो जरा अपडेट आप दीजिएगा ही। साथ ही साथ फॉग भी काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी पर बहुत असर पड़ रहा होगा। जो भी हम आपको बता दें, हम हरोली बाजार और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो स्मोक के साथ अगर फॉग का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसका क्या असर है, वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, लगातार अगर हम रेक्टिवाइज से बात करें तो के अगर रेक्टिवाइज की हम बात करें तो तकरीबन 300 के करीब में तो लोगों के स्वास्थ्य के और ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। निकलते थे वो भी जो है कि घर से बाहर निकल करके घर में ही अपना सुरक्षित रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं की जो मांग है तो हम आपको बता दें, लगातार आप स्मोक के साथ अगर बच्चे जाने तो उनको लगाइए तो क्या हालात होंगे। स्मोक और से बात करें तो स्मोक की वजह से जो खून का देश का जो गुर्दी होता है वो दफे पर जो कभी पॉलिटिक्स जो है तो रुकने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वही हम आपको बता दें। लगातार जो है स्मोक वजह से जो है काफी ज्यादा भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे खून बढ़ रहा है वैसे वैसे स्मोक बढ़, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी है वो उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जो सांस लेने में मुझे दिक्कतें आ रही है, आंखों में जगह हो रहा है और माइग्रेन को भी स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही है इस पर दिल्ली को सरकार को विचार करना चाहिए।
कई बार जो यहाँ पे चिकित्सक है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो महिला का इंसान अगर दिल्ली में ले रहा है तो उसके 90% बीमार होने के चांसेस हैं। तो ऐसे करके वही हम आपको बता दें, कई लोगों ने यह भी सलाह दिया है जो मौसम से जुड़े लोग हैं, उन्होंने बताया कि अगर दिल्ली सरकार को लगातार जगह जगह पर स्मोक टावर लगाते हैं तो उससे बहुत फायदा मिलता है, लेकिन उस पर सरकार को उस पर कुछ सोचना चाहिए। तो फिर एक स्मोक टावर 1 मीटर के दायरे में हवा को शुद्ध करता है। ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि स्मोक टावर लगाने की जरूरत है। दिल्ली में जगह जगह पर स्मोक टावर लगने चाहिए ताकि इस तरह से 100 मीटर में भी अगर हवा शुद्ध किया जाता है तो हमारी दिल्ली को बहुत पोल्यूशन से राहत मिलेगा। वही मैं आपको कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो मेरे पीछे हुई वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो इसको हम स्मोक टावर कहते हैं तो कौन होता है तो चले जो हमारे छोटे पर जो बूटे हैं वो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब तो है ही, क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा है और फॉग काफी ज्यादा डेंस्ड है हरी, और इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं हम इवन अर्ली मॉर्निंग से ये फॉग काफी ज्यादा डेंस्ड है, जो एक और बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बन गई है अब तमाम दिल्ली वासियों के लिए। एक तरफ पोल्यूशन था, दूसरी तरफ ये फॉग है। हरी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। लाइव तस्वीरें हैं ये, और ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर जो अभी चल रही है, हम अलग अलग जगहों से भी और दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें डेंस फॉग को दिखा रही है। प्रदूषण तो है ही, 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स तो पहुंचा हुआ ही है, लेकिन कोहरा कितना ज़्यादा घना है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और जहां तक इस सड़क को देखकर अंदाज़ा लग रहा है एक्सप्रेसवे की ये सड़क हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइड नज़र आ रही है। टोल को भी जब गाड़ियां क्रॉस कर रही है तो इमरजेंसी लाइट्स, पार्किंग लाइट्स को ऑन करके ही गाड़ियां चलानी पड़ रही है, और इसके पीछे वजह यह है इमरजेंसी लाइट देखिए आप भी चलाइएगा अगर फॉग के बीच में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उससे असर ये होता है कि जो आपके आसपास की गाड़ियां और होती है इस लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको एटलीस्ट विजिबल होता है कि उनके आगे पीछे या दाएं बाएं कोई गाड़ी चल रही है।